अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयां कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी ले लेंगे किसी भी चीज़ में और इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच दुख मलंगा और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और पानी थोड़ा सा नीम गर्म लीजिएगा ताकि ये जल्दी फूल जाए। और अब हमने करना ये कि इसको कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है। एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी या दूसरा घी यूज़ कर लें। इसमें डालेंगे आधा कप सेवइयाँ, ब्रीक वाली सेवइयाँ लेके आपने उसको तोड़ लेना है और इसमें पैन में डाल देना है। अब हम इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन हल्की आंच पे रख के हमने 5 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है या हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। डार्क कलर ज़्यादा नहीं करना। ये देखें जी, ये इस कलर में आ गई हैं, इसी कलर में हमें चाहिए। जब ये इस कलर में आ जाएंगी, लाइट सा ब्राउन कलर इन पे आ गया, तो इसमें डाल देंगे 3 कप दूध और इसके बाद आंच जो थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक करना है। साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसको में चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमने करना है कि इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देनी है। और इसके बाद 1 कप में दूध लेंगे थोड़ा सा और इसमें डाल देंगे 3 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसके बाद हमने इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और दूध आपने रूम टेम्परेचर लेना है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग डालेंगे ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये वाला जो मिक्सचर है वो उसमें सेवइयों वाले दूध में डाल देना है और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें इसको अच्छी से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। इसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी हमें चाहिए आधा कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको मिक्स करेंगे, इसको गाढ़ा होने तक हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके पकाएंगे। ये देखें जी, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और चम्मच भी आपने चलाना, लेकिन थोड़ा सा अभी पतला है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जी। तो ये गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार के ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम कोई भी गिलास ले लेंगे या कोई भी आइसक्रीम बाउल ले लें और इसमें डाल देंगे हम तुख मलंगा जो हमने भिगो के रखा हुआ था। थोड़ी सी लेयर इसकी डालेंगे, 1 चम्मच डाल लें या अपने हिसाब के मुताबिक आप इसमें डाल लें। इसके बाद हम थोड़ा सा लाल शरबत डाल देंगे डेकोरेशन के लिए और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा, फलूदे का टेस्ट आएगा इस तरह से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी सेवइयां कस्टर्ड और ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है कस्टर्ड ठंडा होके। और अब हम इसके ऊपर फ्रूट डाल देंगे, कोई भी फ्रूट ले लें, मैं सेब डाल रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कोकोनट और बादाम वगैरह। और इसके बाद एक और लेयर हम लगाएंगे इसकी सेवइयां कस्टर्ड की और इसके ऊपर थोड़े से पीसेस मैंने रख दिए हैं उसके खजूरों के। और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डेकोरेशन के लिए और थोड़ी सी हम स्प्रिंकल जो है इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर दिखने लग जाए। और ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो सेवइयां कस्टर्ड तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत खुशी होती है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।